श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज हम चर्चा करेंगे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ती है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, इसके विषय में। तो यह एकादशी आपको 21 जून को करना है या 22 जून को करना है, डिटेल में इसको भी जानेंगे। और साथ के साथ इस एकादशी के करने के क्या फल हैं और क्या नियम है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाए। सबको मनुष्य होने के नाते हमसे कई तरह के जाने अनजाने पाप हो जाते हैं, तो इस एकादशी के करने से इस तरह के जो अनजाने में हमसे कई पाप हो जाते हैं, उनकी समाप्ति होती है। योगिनी एकादशी को करने के कुछ नियम हैं। जो नियम होते हैं वो 10वीं तिथि से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो 10वीं को आपको संध्या काल से इन नियमों को लेकर चलना है। जैसे कि संध्या काल से ही आपको हो सके तो अन्न का त्याग कर दें। अगर नहीं हो सकता है तो सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज के भोजन को आप कर सकते हैं। और 10वीं तिथि के संध्या काल से ही आपको जैसे दान पुण्य, गरीबों की मदद करना, जो रोगीले हैं उनकी सेवा करना, जहाँ तक संभव हो सके आप धन से तन से अपना जो भी समर्पण भाव है, इस तरीके से एकादशी की शुरुआत आप 10वीं की संध्या काल से ही शुरू कर सकते हैं। दर्शकों, योगिनी एकादशी में जो रात्रि का जागरण होता है ना, उसका बहुत ही महत्व है। तो रात्रि के जागरण में आप इस तरीके से कर सकते हैं कि भगवान विष्णु के जो 1000 नाम होते हैं, सहस्त्र नाम, उनका आप जाप करें। और साथ के साथ घर के सभी लोग मिल के, जागरण तो एक से होगा नहीं, तो सभी लोग मिल के भजन कीर्तन करें भगवान श्री हरि विष्णु का, या फिर सत्यनारायण की कथा खुद ही किताब आती है, उसे लेकर पाठ करें, आरती करें। तो इस तरीके से जागरण करते हुए आप योगिनी एकादशी के व्रत के नियम का पालन करते हैं, तो संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, चीज़ या आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसे श्री हरि विष्णु पूरी ना करें। दर्शकों, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को पृथ्वी पर कौन सी ऐसी सुख की चीज़ है, वस्तु है, जो नहीं मिल सकता है। तो इस पावन अवसर पर श्री हरि विष्णु की जितनी हो सके आराधना, भजन कीर्तन आपको करना चाहिए। दर्शकों, अगर संभव हो तो 4 पहर तुलसी से इस दिन, एकादशी वाले दिन, योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें। चलिए जानते हैं कि इस व्रत को 22 को करना है या 21 को करना है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो त्रयोदशी को पारण नहीं करते हैं, और त्रयोदशी हो रहा है 23 को। 23 जून को जो है वो सोमवार भी पड़ रहा है, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का भी व्रत पड़ रहा है। तो जो लोग 22 को व्रत रखेंगे तो 23 को पारण नहीं करेंगे, क्योंकि उनका व्रत पड़ जाएगा सोमवार का। तो इस हिसाब से आपको 21 को ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि 21 और 22 दोनों दिन ही एकादशी का व्रत है, और दोनों दिन इस व्रत को करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो रही है। तो आपको दोनों दिन जो आपको संभव, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके हिसाब से लगे, आप दोनों में से किसी भी दिन इस व्रत को कर सकती हैं। यह एकादशी का व्रत आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।